Hello everyone, I am Dr. M.T. Noor from Indore. I am a gastroenterologist and hepatologist. दोस्तों आज मैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही वाइटल है, जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं। ये ऑर्गन मैं बात कर रहा हूँ लीवर के बारे में। लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, तो इसके हमारी हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा लीवर हेल्दी हो, जिससे कि हमारा जो है बॉडी हेल्दी रह पाए। तो इसके लिए हमको आज मैं बात करना चाहूँगा ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो कि हमारे लीवर को डैमेज कर सकती है। नंबर 1, अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी को जो है, हमारे लीवर को काफ़ी गंभीर तरीके से डैमेज कर सकता है। जो अल्कोहल रिलेटेड लीवर डैमेज रहता है ये 3 स्टेजेस में रहता है। पहली स्टेज में लीवर में फ़ैट जमा होने लगता है, दूसरी स्टेज में लीवर में सूजन आने लगती है जिसे कि हम हेपेटाइटिस की स्टेज कहते हैं, और थर्ड स्टेज में लीवर श्रिंक होने लगता है, लीवर हार्ड होने लगता है, जिसको कि हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। एक बार थर्ड स्टेज में लीवर चला जाता है, सिरोसिस डेवलप हो जाता है, तो उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेज फैटी लीवर या हेपेटाइटिस की स्टेज पे अल्कोहल का सेवन स्टॉप कर देते हैं तो उससे हम लीवर को फर्दर डैमेज होने से रोक पाते हैं, और जो डैमेज है उसको हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, वायरसेस जो कि लिवर पे डैमेज करते हैं, वो मेनली हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई वायरसेस जो है। इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जो है ये टेम्परली अक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, जो कि कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद बॉडी हमारी उससे फाइट कर लेती है और रिकवर कर सकते, ज़्यादातर लोगों में रिकवरी हो जाती है। इसके विपरीत जो है, जो हेपेटाइटिस बी और सी जो रहते हैं ये जो है लंबे समय तक लिवर डैमेज कर सकते हैं, और फाइनली लिवर जो है इरिवर्सिबल लिवर डैमेज, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, वो डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए हमको बहुत ही एसेंशियल है कि हम इन 2 वायरसेस को, हेपेटाइटिस बी और सी को टाइमली डायग्नोज करें। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अगर जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है जिससे कि हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस सी में अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें तो हम इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं और हम अपने लीवर को आगे डैमेज होने से रोक सकते हैं। तीसरी चीज़ जो रिसेंटली देखने में आ रही है एज ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर। नॉर्मली हमारे जो लिवर है उसमें 5% से कम फैट रहता है, लेकिन फैटी लिवर डिजीज़ में मोर देन 5% फैट अकुमुलेट होने लगता है ग्रेजुअली। ये फैट अगर लंबे समय तक लिवर में बना रहे तो वो लिवर को डैमेज करता है, जिसमें कि इनिशियली फाइब्रोसिस, लिवर में हार्डनेस आने लगती है, फिर लिवर में स्वेलिंग आने लगती है जिसको कि हम नैश कहते हैं। और अगर इस चीज़ को फर्दर प्रिवेंट नहीं करा गया तो फाइनली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ रिलेटेड जो है सिरोसिस डेवलप हो सकती है। तो ये लिवर के फैट को कंट्रोल करने के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट में लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि फर्दर फैट अकुमुलेशन को हम रोक सकते हैं और लिवर को टाइमली जो है तरीके से इन चीज़ों को रोक के लिवर को बचा सकते हैं। चौथी चीज़ जो कि लिवर को डैमेज कर सकती है वो है कई तरह की मेडिकेशंस, ड्रग्स, जो कि हम कई बीमारियों में यूज़ करते हैं, जिसको अगर हम रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में या काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करें तो हमारे लिवर को डैमेज कर सकती है। उसमें से एक पैरासीटामोल जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो दवा हम जो है रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा या ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे तो वो लिवर को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। उसी तरह से कुछ और दवाइयाँ हैं जो गठिया वगैरह की बीमारी में यूज़ होती हैं। मिथोट्रिक्सेट दवा है, कुछ एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है, कुछ देसी दवाइयाँ हैं जैसे कि गिलॉय है, अगर हम उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो वो भी लिवर को डैमेज कर सकता है।
तो इन दवाओं के बारे में और उसकी एग्जैक्ट रिकमेंडेड डोजेस के बारे में पता होना, और जो दवाइयाँ, अगर ये दवाइयाँ चल रही हैं तो टाइम टू टाइम लिवर फंक्शन टेस्ट कराना, ये बहुत ही एसेंशियल है। और पांचवी चीज़ जो कि लिवर को डैमेज कर सकती है, जो कि कुछ हेरिडेटरी कंडीशंस होती हैं, उनमें से कुछ जैसे कि एक हीमोक्रोमेटोसिस होती है जिसमें कि लिवर में आयरन का बढ़ जाना। तो उसको जो है अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लें तो आयरन कीलेटिंग एजेंट होते हैं जो कि आयरन को जो है बॉडी से बाहर कर सकते हैं, तो जिससे हम लिवर को फर्दर डैमेज होने से रोक सकते हैं। इसी तरह से एक बीमारी होती है विल्सन डिजीज़, जिसमें लिवर में कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी कॉपर को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो वो जो है कॉपर के बढ़ जाने से जो है वो लिवर में डैमेज होना और अल्टीमेट जॉन्डिस का होना और लिवर में सूजन होना, ये सारी चीज़ें, और फाइनली जो है सिरोसिस का डेवलप हो जाना, ये विल्सन डिजीज़ में। तो ये मोटे तरीके से ये पांच चीज़ें जो है, ये अगर इसकी जानकारी हमको रहे, जिससे हमको जो है अर्ली स्टेज में हम अपने लिवर डैमेज को डिटेक्ट कर पाएँ। और अगर इस तरह से कोई भी लिवर डैमेज से रिलेटेड सिम्टम्स हों, जैसे भूख कम लगना, जॉन्डिस का हो जाना, थकान लगना, इस तरह की, तो जो है तुरंत ही अपने जो है पास के जो लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करा जाए। लिवर सिंपल लिवर डैमेज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, वायरसेस के स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस बी या सी वायरस